हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वाति ब्लॉग फरीदाबाद में आप सभी का स्वागत है। ये है ट्रेड फेयर 2022 इन फरीदाबाद सेक्टर 12। स्वाति आज बहुत लो फील कर रही थी तो उसके जगह पे उसकी फ्रेंड आज उसकी वीडियो की एडिटिंग और वॉइस रिकॉर्डिंग करेगी। ये ट्रेड फेयर लगा हुआ है सेक्टर 12 में नियर टू टाउन। इसकी टिकट प्राइस है ₹30 और यहाँ पे बहुत अट्रैक्टिव चीज़ें हैं मिलेंगी आपको देखने के लिए। बच्चों के लिए तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग प्लेस है। तो चलिए आपको मैं दिखाती हूँ इस जगह की कुछ झलकियाँ। जैसे ही हम अंदर को आते हैं तो सबसे पहली जो ये शॉप देख रहे हैं, यहाँ पे अचार की शॉप है। इनके पास ना अचार बहुत डिफरेंट काइंड्स के अचार थे और अचार के मसाले भी इनके पास अवेलेबल थे। ये है इनके शॉप का नाम। फ्रेंड्स, यहाँ पे ना बहुत प्यारे प्यारे पर्स मिल रहे थे जो कि वहाँ के लोगों ने हैंडमेड्स बनाए हुए थे। ये बेसिकली राजस्थान से आए हुए थे ट्रेड फेयर में। तो ट्रेड फेयर लगा हुआ था, ये बेसिकली ट्रेड फेयर था, बट ये ट्रेड फेयर कम विंटर शॉपिंग ज़्यादा लग रही थी। यहाँ पे विंटर के कलेक्शन ज़्यादा थे। यहाँ पे विंटर के जो सारे कपड़े हैं वो आपको वहाँ पे 100 से 300 350 की रेंज में आपको अवेलेबल हो जाएगा। ये जो आप देख रहे स्कर्ट्स पैंट्स, ये 200 to 300 के रेंज में थे। उससे थोड़ा सा ही आगे बढ़ते हुए ये बहुत अच्छा क्रॉकरी शॉप था। यहाँ पे चीनी मिट्टी के बर्तन बहुत प्यारे थे और इसके बगल में ये प्लास्टिक की क्रॉकरी शॉप थी जहाँ पे 10 रुपीज़ से लेके 80 रुपीज़ तक में बहुत प्यारी प्यारी बाउल्स, प्लेट, ट्रेज, बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें मिल रही थी। हैव अ लुक ऑन दीज, कितने प्यारे प्यारे बाउल्स हैं। मैंने तो यहाँ से बहुत सारी शॉपिंग करी, स्वाति ने भी यहाँ से बहुत सारी शॉपिंग की है। हम दोनों वैसे अलग अलग दिन गए थे ट्रेड फेयर में। तो ऐसी फीलिंग आएगी कि इसमें से हर एक चीज़ मैं एक उठा लूँ, ये इतनी प्यारी थी। वैसे मेरा तो क्रेज़ है क्रॉकरीज, मेरा बस चलता तो मैं तो यहाँ से सारी उठा लेती। ये जो विंटर के आप देख रहे हो शूज़, ये सारे 300 से 450 के रेंज के थे। बड़ों के तो 300 के थे लेकिन बच्चों के 350 के। और इन्हीं की ये शॉप थी जिसमें उन्होंने विंटर कलेक्शन रखा हुआ था। ये एक बंजारा शॉप थी जहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे फ्लावर पॉट्स मुझे देखने को मिले। लेकिन इनकी ना प्राइस, अगर आप नॉर्मल मार्केट में जो बंजारा शॉप्स होते हैं उनसे आप पूछोगे तो बहुत कम मिल लगेगी। और यहाँ पे तो भैया उन्होंने 100-150 रुपया हर एक चीज़ का दाम बढ़ा के रखा हुआ था। मैं तो प्रेफर नहीं करूँगी कि यहाँ से कुछ भी ख़रीदना, क्योंकि अगर आप यहाँ से ख़रीदते हो और अगर आप लोकल फरीदाबाद, दिल्ली, एनसीआर के रहने वाले हो तो दैट इज़ सबसे बड़ी बेवकूफ़ी। मैं आपको नहीं सजेस्ट करूँगी यहाँ से कुछ भी ख़रीदने के लिए इस बंजारा वाली शॉप से। ये छोटी सी वुडन शॉप थी जहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे वुडन और लोहे से बने हुए टॉयज़ मिल रहे थे। मेरे बेटे ने भी यहाँ से एक साइकिल लिया था और एक हॉर्स लिया था वुडन का, बहुत प्यारा था। कभी मैं स्वाति के घर गई तो मैं आपको वो वीडियोज़, वो उसकी फ़ोटोज़ ज़रूर दिखाऊंगी, या तो वो मेरे घर आई तो। हैव अ लुक गाइस, कितने प्यारे प्यारे टॉयज़ हैं और घर के भी सामान इनके पास ना बहुत अच्छे अच्छे हैं। जैसे कि ये फ्रूट बास्केट, ये ट्रेज़ बहुत प्यारे हैं। मैं गुड़गांव में रहती थी तो मेरे बेटे ने वहाँ के ट्रेड फेयर से यही कैमल लिया था बड़े साइज़ में। यहाँ पे हमें छोटे में देखने को मिला था। ये कैमल 200 रुपीज़ का है। हमने उसको 150 में देने को बोला बट उसने नहीं दिया तो हमने इसको छोड़ दिया। और ये जो डमरू आप देख रहे हो ये 100 रुपीज़ के आसपास था। एग्जैक्ट प्राइस मुझे पता नहीं है, मैं भूल गई हूँ। कितने का ये? इस शॉप के जस्ट बगल में ये मैट और कालीन की शॉप थी। यहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे कालीन थे। यहाँ पे आपको 300 से लेके
5,000 7,000 तक के कालीन बहुत प्यारे प्यारे मिल जाएंगे। लेकिन हाँ, इस जगह पे आपको बहुत बार्गेन करनी पड़ेगी। लाइक अगर किसी मैट का प्राइस 2,000 है तो आप उनको सीधे 1,000 बोलो तो तब जाके वो आपको 1,000 1,300 में आपको देंगे। फ्रेंड्स, ये जो आप देख रहे हो ये किंग कॉन्ग एंड डायनासोर का पार्क बना हुआ था। इसके अंदर जाते ही 3-4 तरीके के डायनासोर्स थे और एक गोरिल्ला था। ये भैया कश्मीर से आए हुए थे। इनके पास बहुत अच्छी अच्छी जैकेट्स थी जिसको हम लोग अपने लैंग्वेज में बंडी कहते हैं। तो जो बच्चों की बंडियां थी वो 300 में थी और जो जेंट्स की थी वो 500 के रेंज की थी। और कुछ यूनिसेक्स थी जो लेडीज़ भी यूज़ कर सकती हैं। इनके पास बहुत प्यारे प्यारे फ्लावर पॉट्स थे। यहाँ पे लखनवी जूती, कानपुरी जूती बहुत प्यारी प्यारी थी जो दिखने में बहुत प्यारी लग रही थी। लेकिन इसका रेंज फिर से वही इन्होंने मेले वाला रेट लगा रखा था, जो कि स्टार्ट हो रहा था 450 350 550 के रेंज से स्टार्टिंग था। तो ये मुझे काफ़ी कॉस्टली लग रहा था। इन भैया के शॉप में बहुत ही प्यारे प्यारे फ्लावर पॉट्स थे, छोटे से बड़े साइज़ के बहुत प्यारे प्यारे फ्लावर, पाल्म ट्रीज़, सारे डुप्लीकेट्स थे। मतलब कि ओरिजिनल फ्लावर नहीं थे, लेकिन ये बहुत प्यारे थे। आपको देखने में बिल्कुल नहीं लगता कि ये ओरिजिनल नहीं है। मेरा तो मन हो रहा था लेने का, इवन स्वाति का भी मन हो रहा था लेने का, लेकिन ना भैया का रेट बहुत हाई था और ये भैया बिल्कुल बार्गेन करने को रेडी नहीं थे। ये सारे जो आप फ्लावर्स देख रहे हैं ये 700 से 1600 के रेंज के हैं, है ना, बहुत ज़्यादा महंगे। अगर ये थोड़ा कम कर देते तो इनका क्या चला जाता। फ्रेंड्स, यहाँ पे विंटर के कलेक्शन इतने ज़्यादा थे ना, ये देखिए यहाँ पे कैमल की भी सवारी मिल रही थी। के लिए तो बहुत बहुत ऑप्शन थे इनके लिए। टॉय शॉप, झूले, तारामाची, एक से एक झूले भरे हुए थे। छोटे बच्चे से लेके बड़ों बच्चों के लिए जो इतने बड़े बड़े झूले पे डर सकते थे, ये छोटे छोटे झूले पे भी झूल सकते थे। ये देखिए, खानों का तो पूछिए मत, बहुत ऑप्शन थे। ये देखिए चटपटी बॉम्बे की भेलपूरी, स्वाति ने तो इसके काफ़ी मज़े लिए हैं। उसे तो मैं अच्छे से बताऊंगी, अकेले अकेले उसने खा लिया, मुझे पूछा भी नहीं। ये देखिए झूले, बहुत प्यारे प्यारे झूले। ये देखिए टेडी बियर्स, बच्चे तो यहाँ जाके बिल्कुल पागल से हो जाते हैं। मेरा जो बेटा है उसका नाम अथर्व है, उसने तो मुझे बहुत परेशान किया इस मेले में। मम्मा ये दिला दो, मम्मा वो दिला दो, मुझे ये भी चाहिए वो भी चाहिए। हम 2 बार गए थे, हम कुछ नहीं खरीद पाए क्योंकि हम मेरे बेटे ने ही सब कुछ ले लिया, तो हमारी हिम्मत नहीं हुई कुछ और लेने की। अंकल के शॉप पे ना बहुत प्यारे प्यारे बर्थडे डेकोरेशन, एनिवर्सरी डेकोरेशन के बलून्स थे एंड ये स्टॉल पे सेल भी कर रहे थे। इन अंकल की शॉप NIT में है। आप भी जाके इनके पास से ख़रीद सकते हो। पूरे मेले में ना आपको इतने प्यारे प्यारे झूले मिलेंगे ना, बच्चों के लिए मत पूछिए उसके बारे में। यहाँ पे बड़ों के लिए, बच्चों के लिए गेम्स भी थे। ये देखिए ये हॉरर हाउस भी है वहाँ पे। इस जगह पे उन्होंने एक पानी का टब बनाया था, एयर टब बनाया था जिसमें पानी भर के बच्चों के लिए ये नाव थी, बोट थी सॉरी, जिसको बच्चे हैंड से ही चला रहे थे। ये बहुत अच्छी वाली एक्टिविटी अरेंज की थी। ये देखिए खाने पीने के लिए कितने सारे स्टॉल्स लगे हुए, सॉफ्टी के, मिल्क शेक, बहुत सारे स्टॉल्स थे वहाँ पे। ये है राम लड्डू। राम लड्डू मुझे बहुत अच्छी लगती है, मुझे बहुत पसंद है राम लड्डू। मैं जब से दिल्ली NCR में शिफ्ट हुई हूँ, मैं कहीं भी जाती हूँ तो ये राम लड्डू ज़रूर खाती हूँ।
मुझे बहुत, और मैं लोगों को भी प्रेफर करती हूँ। ये है कुल्हड़ वाली चाय की शॉप। इनकी चाय बहुत टेस्टी थी, मैंने भी ट्राई की थी। और ये है लिट्टी चोखे की दुकान। आगे बढ़ती हुई शॉप में ये है राजस्थानी स्पेशल खाने की शॉप। इनके पास राजस्थान के सारे स्पेशल्स खाने अवेलेबल थे, जैसे कि प्याज कचहरी, मूंग दाल हलवा, लहसुन की चटनी, दाल बाटी चूरमा, सब कुछ अवेलेबल था इन भैया के पास। एक पंजाबी फास्ट फूड की दुकान थी जिनका नाम रब के ऊपर था, खालसा के नाम से शॉप था। इनके पास भी पंजाब की सारी अच्छी अच्छी डिशेस अवेलेबल थी। ओए होए होए, चूर चूर नान का तो क्या कहना, इसका तो कोई जवाब ही नहीं है। बहुत टेस्टी नान था इन भैया के पास। मैं तो फिर से मन कर रहा था कि जाके खा लूँ, लेकिन मेरा पेट भर गया था तो इसलिए मैंने कुछ नहीं खाया। अब स्वाति जाएगी यहाँ पे, अपने हाथ आजमाएगी, निशानी लगाएगी बलून पे। तो देखते हैं स्वाति का निशाना छूटता है या फिर सीधे पॉइंट पे जाके लगता है। तो चलिए आइए देखते हैं। स्वाति रुक जा रुक जा रुक जा स्वाति रुक, 1 मिनट। बन रही है नहीं बन रही वीडियो? हाँ बन रही है। क्या मारना है दोबारा में इसी में कौन सा में? फ्रेंड, इसको कहते हैं अंधेरे में तीर मारना। और क्या तीर मारा है स्वाति ने, अंधेरे में ही बलून को तीर मार के फोड़ दिया। एक फोड़ दो, कौन सा फोड़ है? कोई भी फोड़ दो ना, कोई भी फोड़ दो। इन भैया के शॉप में बहुत प्यारी प्यारी स्टैचूज़ थी, मूर्तियाँ थी भगवान की, कुछ आर्टिफिशियल सजाने की। यहाँ पे तो मोदी की भी मूर्ति थी, हमारे जो पूजनीय प्रधानमंत्री हैं उनकी भी। ये देखो लड्डू गोपाल की मूर्ति कितनी प्यारी है, राम कृष्ण की मूर्ति कितनी प्यारी है, शिव गौरी गणेश की मूर्ति है, बहुत प्यारी है। ये देखिए मंकीज़, 3 मंकीज़, बुरा मत करो, बुरा मत सोचो। ये देखिए लड्डू गोपाल की गायें कितनी प्यारी लग रही हैं। और ये कितना क्यूट है ना ये तीनों मंकी। ये देखिए माता रानी और हनुमान जी की मूर्ति। यहाँ पे एक से एक मूर्ति थी। यहाँ पे रेंज स्टार्ट था 200 से लेके 7-8 तक की मूर्ति थी। बहुत प्यारे प्यारे स्टैचूज़ थे यहाँ पे। यहाँ से स्वाति ने भी अपने लिए कुछ एक स्टैचूज़ खरीदे हैं, वो आपको स्वाति बाद में वीडियो बना के दिखाएगी। तो हैव अ लुक ऑन दीज थिंग्स गाइज।
ये है बच्चों के टॉयज़ की शॉप। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे टॉयज़ थे बच्चों के लिए, लेकिन वही है यहाँ पे थोड़े थोड़े 10-20 रुपए 50 रुपए महंगे टॉयज़ थे। लेकिन क्या कर सकते हैं, बच्चों तो बच्चे होते हैं, वो कहाँ सुनने वाले, तो हमें कुछ ना कुछ तो ख़रीदना ही पड़ता है यहाँ से। लेकिन ये थी कि कलेक्शन बहुत प्यारी थी, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मैंने भी अपने बेटे के लिए लिया। ये देखो आंटी हमें मास्क पहन के दिखा रही है गोरिल्ला की, वाह। ये देखिए विंटर कलेक्शन कितने प्यारे प्यारे हैं, 200-300 के रेंज के, बहुत प्यारे हैं। और 200 सॉरी फ्रेंड्स, मेरा फ़ोन बज गया था, मैंने उसको कट कर दिया है। फिर से वॉइस रिकॉर्डिंग चालू करते हैं। ये स्वेटर की कलेक्शन बहुत प्यारी थी। आपको स्मॉल साइज़ से XXL, XXL तक में अच्छे से अवेलेबल हो जाएगी। और उसके बाद ये जो शॉप थी, यहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे लाइट्स थे, फ्रेग्रेंस वाली लाइट्स भी थी। यहाँ पे आप इसमें फ्रेग्रेंस डाल के अपने घर में जला सकते हो। बहुत अच्छी स्मेल्स आती है इसको लगाने के बाद घर से। ये देखिए, ये बहुत आर्टिफिशियल जो बच्चों के फैंस हैं वो बहुत प्यारे हैं। यहाँ पे बच्चों की मास्क भी थी, एनिमल मास्क थी, वो भी बहुत प्यारी थी। ये लाइट्स हैं, ये लाइट्स 1200, 1500, 1600, 1800 ऐसे के रेंज से स्टार्ट हो रही थी। ये सूट शॉप है। यहाँ पे 1000 में ये सारे सूट्स ये भैया सेल कर रहे थे। यहाँ से मैंने भी एक सूट लिया है। फ्रेंड्स, आपको पता है मैं भी ब्लॉग बनाती हूँ। मैंने अभी जस्ट ब्लॉग बनाना शुरू किया है। मेरे ब्लॉग का नाम है नेहाज़ लाइफस्टाइल। स्वाति इसमें पिंक कर देगी। आप प्लीज़ मेरे ब्लॉग पे विज़िट करना और मुझे मोटिवेट करना। अभी मुझे थोड़ी सी दिक्कत होती है, मैं हेजिटेट करती हूँ। अगर आप मुझे अप्रिशिएट करोगे तो मेरा ये हेजिटेशन दूर होगा। और पहले ही मैं आपको थैंक यू बोल रही हूँ मुझे सब्सक्राइब करने के लिए। ये सूट्स की कलेक्शन देखिए कितनी प्यारी प्यारी है। यहाँ पे चिकनकारी के भी सूट्स थे। तो चलिए करते हैं अब इस ब्लॉग को एंड, और आप बताइएगा ये ब्लॉग आपको कैसा लगा। आपने हमारे साथ एंजॉय किया या नहीं किया। एंजॉय तो किया ही होगा क्योंकि ये ट्रेड फेयर था ही इतना लाजवाब। थैंक यू।